हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी ठंड में अपना ध्यान अच्छे से रख रही होगी, क्योंकि हम भी अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। ध्यान में रखते हुए ही कुछ बना रहे हैं। हम बना रहे हैं बादाम की बर्फ़ी, सिर्फ ओनली बादाम की बर्फ़ी। जैसे काजू की बर्फ़ी नहीं होती, काजू कतली, इसी तरीके से बादाम कतली बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि बादाम हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा है, वैसे भी हमारे यहाँ तो बादाम रामबाण है सर्दियों के लिए। और ये कतली ना मतलब खा ली जाएगी, बादाम उतने नहीं खाए जाते, कतली खा ली जाएगी। तो बस हमने क्या किया, सिंपल बादाम लिए, जितने आपको लेने हैं उस हिसाब से ले लो। हमने सिंपल बादाम लिए और उनको ना मतलब मिक्सी में उसका पाउडर सा बना लिया। तो वो बिल्कुल बारीक पाउडर तो होता नहीं, हल्का दरदरा ही रहता है। तो उसी तरीके से हमने बना लिया। और मैंने कोई ऐसा मेजरमेंट तो लिया नहीं था कि मेरे कितने बादाम थे कितने नहीं थे। लेकिन हाँ, कोई इसमें कोई मेजरमेंट की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं आपके, क्योंकि हमने इसमें चीनी का पाक बनाना है। आप चाहो तो गुड़ का पाक भी बना सकते हो, मिश्री का पाक बना सकते हो, खांड का पाक बना सकते हो, जैसा आपके यहाँ। क्योंकि कुछ लोग चीनी अवॉइड करते हैं तो उनके लिए ये ठीक है, लेकिन हम लोग तो खैर खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने चीनी का ही बनाया। और तो बस उसी तरीके से हम बादाम को ना दरदरा पीस रहे थे। और मैंने सिंपल ही बर्फ़ी बनाई है। आप चाहो तो इसके साथ में काली मिर्च पीस लो, सौंफ जो क्या बोलते हैं उसको, हरीरा में जो पड़ती, सौंठ, हाँ, सौंठ पीस लो, काली मिर्च पीस लो, जायफल पीस लो, तो और गर्म हो जाएगी सर्दियों के लिए, और बढ़िया हो जाएगी। इसी के साथ धूप में सुखा लो और पीस लो। तो चाहे पहले अलग पीस लो, बाद में मिला लो। या वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काली काली दक्षिण मिर्चें होती हैं, जो इधर साइड पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारी साइड तो उसको दक्षिणी मिर्चें बोलते हैं। मतलब जो भी गर्म चीज़ें, काली मिर्च, लौंग, तो सारी चीज़ें एक सी होती हैं, वो मिला लो, जायफल मिला लो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें पीस लो। और मैंने इसका पाउडर बना के मतलब कर लिया था। अब हमने कढ़ाई में लिया देसी घी। देसी घी थोड़ा ठीक क्वांटिटी में लेना है, मतलब ठीक का बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये है कि मिठाई में थोड़ा सा देसी घी का ही आए, मतलब एक फ्लेवर सा आए। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, मतलब ये बादाम की कतली ना। और मैं कई मतलब बादाम की कतली तो वैसे मैं हर सर्दियों में बनाती हूँ। तो इस बार मैं भाई यूट्यूब फैमिली है मेरी, मैं क्योंकि यूट्यूब फैमिली नई जुड़ गई, तो मैंने सोचा उनके साथ भी शेयर कर लूँ। नहीं तो हर सर्दियों में हम बादाम की कतली, बेसन के लड्डू, ऐसी चीज़ें बनाते ही हैं। तो ये काफ़ी हमने मतलब देसी घी में रोस्ट कर लिया था। तो रोस्ट का मतलब आपको खुद खुशबू आने लगेगी, पूरे घर में खुशबू सी फैल जाएगी। तो बस तभी इसको हटा देना गैस से, बिल्कुल हमें जलाना नहीं है, थोड़ी देर रोस्ट करते रहना है, खुशबू सी आ जाएगी। अब हमने इसकी बनानी है चाशनी। चाशनी आप, मैंने आपको बताया था, आप गुड़ की भी बना सकते हो। कुछ लोग गुड़ का बादाम पाक खाते हैं, हमने तो खैर चीनी का ही बनाया था। और गुड़ का तो और अच्छा रहेगा। गुड़ का मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड तो खैर खा लेते, बच्चे नहीं खाते, तो इस वजह से हमने चीनी का पाक बनाया। तो बस उसी तरीके से अब हमने चीनी, तो आपको पता ही है मेजर उतना ही रहता है कि जितना भाग आपका मटेरियल हो उसका आधा ले लो। और अगर आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा ले लो, कम खाते हो तो थोड़ा और कम ले लो। तो उसी के अनुसार आप उस तरीके से मेजर कर सकते हो जितना आपका मटेरियल है। मान लो 1 कटोरी आपका सारा मटेरियल है, तो आधी कटोरी आपने चीनी ले लिया। ज़्यादा खाते हो तो पौन कटोरी कर ली, और कम खाते हो तो आधी कटोरी से भी थोड़ा कम कर ली। तो मैं तो खैर कुछ भी मेजर से बनाती नहीं हूँ, मेरा तो सारा अंदाज़ा रहता है। मैं कुछ भी नाप तोल के नहीं बनाती, सारा मैं अंदाजे से बना लेती हूँ, चीज़ एकदम परफेक्ट बनती है। लेकिन हाँ, जो लोग नए हैं या जो लोग पहली बार बनाते हैं, तो उनके लिए मेजर के हिसाब से बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार ना चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। और मैं मिठाइयाँ बनाती रहती हूँ, तो खैर मुझे एक आइडिया भी हो गया है कि कितना कैसा क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो बस उसी तरीके से आप चाहो तो बादाम की कतली दूध से भी बना सकते हो, लेकिन जो एक टेस्ट इसका चाशनी से आया ना, वो दूध से नहीं आएगा। और तो बस हमने क्या करना है कि मतलब बिल्कुल हल्का सा चिपचिपाना, मतलब कहने का मतलब हल्का सा एक तार सा आने लगे, बहुत ज़्यादा टाइट से नहीं। एक तार आता है बहुत टाइट से, उस तरीके से नहीं, बहुत हल्का सा लिया था। मतलब एकदम हमें खुद में लगने लगेगा एक सीरम सा बन गया, मतलब एक होता नहीं शुगर सीरम सा, ऐसा बन गया था एकदम से टाइट सा, हल्का सा। तो उसी तरीके से करा था। एक जैसे हम और चाशनी बनाते हैं तो वो एकदम हार्ड बनाते हैं, एकदम तार खिंचता है, इसमें बहुत हल्के से तार खिंच रहा था। तो उसी तरीके से हमने इसकी चाशनी बनाई थी। और आप देख, अगर आपको लगे कि चीनी आपकी काली काली हो रही, तो आप उसमें 1 चम्मच दूध डाल दिया करो, तो चीनी एकदम सफ़ेद हो जाएगी। खैर मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन होता है, कई लोग पाक बनाते हो तो उन्हें लगता है काला काला सा हो गया। तो 1 चम्मच दूध डाल दो, बिल्कुल पाक आपका साफ रहेगा। और मैंने क्या किया, जो ये नहीं होती सिल्वर कॉइल, ये ले ली। इसमें ना कतली जमाने से एक चीज़ ये होती है कि आराम से छूट जाती हैं। छूट तो वैसे भी जाती है, लेकिन अब मैंने 1-2 बार इसको ट्राई किया, तो इसमें मुझे बड़ा कंफर्ट लगता है। तो मैं उसी तरीके से इसका कर लेती हूँ यूज़ ना। इस पर हम क्या करेंगे, एक थाली में इसको लगा देंगे अच्छे से, और ऊपर से इस पर देसी घी ग्रीस कर देंगे।
तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पहले ही करके तैयार करके रखनी चाहिए, क्योंकि जब एकदम से पाक तैयार होता है ना, मतलब जो मटेरियल होता है वो तैयार होता है, तो हमें उस समय इतना टाइम नहीं होता कि हम कटोरी मतलब तैयार करें या फिर वो सॉरी थाली तैयार करें या देसी घी लगाएं। तो पहले से तैयार होता है ना सारी चीज़ें, तो हमें फिर उस टाइम दिक्कत नहीं होती है। तो उसी तरीके से मैंने इसको इस तरीके से लगा लिया और इसमें देसी घी लगा लिया। अब बस हमारा लगभग पाक भी तैयार होने वाला ही है। तो और सर्दियों के लिए ना दोस्तों ऐसी चीज़ें खाते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर भयंकर वाली सर्दी है, नीचे भी सर्दी तो होंगी। तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाते रहो, बच्चे वगैरह को भी सर्दी नहीं लगती, और बच्चों को तो बहुत जल्दी सर्दी पकड़ती है, क्योंकि बच्चे ना तो सॉक्स पहनते हैं ना स्लीपर पहनते हैं, उतना उन्हें पानी की तरफ और भागना होता है। मेरा छोटा बेटा भी करता है, बड़ा तो खैर समझदार हो गया, पहले बड़ा भी ऐसे ही करता था, सॉक्स वगैरह कुछ नहीं पहनता था। अभी भी कई बार छोटा तो कभी पहनता ही नहीं, वो तो निकाल के फेंक देता है। तो मैं फिर कोशिश ये करती हूँ कि कुछ ना कुछ उनको ऐसा खिलाती रहूँ ताकि थोड़ा सर्दी से वो बचे रहें, क्योंकि वो उस तरीके से सॉक्स वगैरह तो पहनते नहीं। स्वेटर वगैरह तो मैं ज़बरदस्ती पहना देती हूँ तो निकाल नहीं पाता है, कैप भी नहीं लगाता है, सॉक्स भी नहीं पहनता है। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा खिलाती रहूँ बना के, ताकि उन्हें सर्दी ना पकड़े, क्योंकि बीमार पड़ेंगे तो भी हम ही को दिक्कत है। तो इस वजह से अभी हमारा जो पाग था वो तैयार हो गया था, आपने खुद देखा एकदम से झाग से खूब आने लगे थे। अब हमने इसको खूब अच्छे से चला देना है। और चाशनी, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई। चाशनी के लिए आपको लगभग जैसे इतना मटेरियल, जैसे मेरा इतना मटेरियल था तो उसके हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी लिया था। आप एक मेजर कर लेना, आपका मान लो 1 गिलास मटेरियल है तो आप उसके लिए 1.5 गिलास पानी ले लो या फिर 2 गिलास ले लो, इस तरीके 2 ही गिलास ले लो, 1.5 गिलास नहीं, 2 गिलास पानी ले लो, तो मटेरियल उस तरीके से हो जाता है। और जो चाशनी की चीज़ें बनाते रहते होंगे उन्हें तो खैर आइडिया भी होगा। तो इसी तरीके से कर लो, आपका जितना मान लो 1 कटोरी मटेरियल है तो आप 2 कटोरी पानी ले लो, ठीक है। तो उस तरीके इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है, वैसे हमें हमेशा पानी कम लेना होता है, इसमें मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ना बादाम एकदम से सूख गए थे, बल्कि मैं सोच रही थी रसीला हो गया ये जो मतलब मैंने पाग बनाया, लेकिन कुछ भी रसीला नहीं हुआ, एकदम से बहुत बढ़िया बन गया। और मैंने इसमें बादाम के लिए बस पानी थोड़ा ज़्यादा लिया था, वैसे चाशनी हम हमेशा कम पानी की बनाते हैं, लेकिन ये मैंने इस बार ज़्यादा ली थी, तो एकदम परफेक्ट पतली बनी थी। और मतलब जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा ही अच्छी बनी थी, क्योंकि एक बार जब मैंने पिछली से पिछली सर्दियों में बनाई थी सबसे पहली बार, तो मेरी बिगड़ गई थी, लेकिन पिछली सर्दियों में भी अच्छी बनी और इस बार भी। खैर बनाते रहते हैं तो एक आइडिया भी हो जाता है। तो उस तरीके से मैंने इसको हाथों से सेट कर दिया था, और आप देख रहे होंगे एकदम परफेक्ट लग रही है ना, और सच में खाने में भी बहुत यम यम लगी थी। मेरे छोटे बेटे ने तो खूब मन से खाई थी, बड़े ने भी खा ली थी, और लगभग हमने इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, ना हमने फ्रीज में रखा ना, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो फ्रीज में हमने इसको रखना नहीं है। तो लगभग मैंने इसको आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ दिया, एकदम से टाइट हो गई, मतलब टाइट का खाने में ना बहुत सॉफ्ट थी ना बहुत टाइट थी, जैसे एक कतली होती है उस तरीके की थी। और आप देख रहे होंगे कितने आराम से कट रही है, ना कोई दिक्कत हुई ना कुछ हुई, और बहुत मतलब अल्टीमेट बनी है। मुझको कई दिनों से बोल रहे थे कि बना लो बादाम की कतली बना लो, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ किसी दिन। एक तो ना बनाने का सर्दियों में काम इतना वैसे ही हो जाता है, दिन छोटे होते हैं तो पता ही नहीं चलता, बर्तन वगैरह फिर काफ़ी हो जाते हैं ऐसी चीज़ें बनाओ। खैर कोई नहीं, मैंने तो बना ली और अच्छी बनी थी, और बस कान्हा जी को फिर भोग लगाया, फिर हमारे बच्चों ने भोग लगाया, हम सब ने भोग लगाया। और उसी तरीके से आप लोग भी एक बार ट्राई करना तो बन जाएंगी आराम से। और तो वो उसी तरीके से तो मैं बना रही थी ना, तो मैं यही सोच रही कि मतलब कोई भी चीज़ मैं बनाती तो मैं ऐसा लगता है कि यूट्यूब फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट चीज़ दिखाऊं, परफेक्ट चीज़ शेयर करूं, ताकि वो लोग अगर मेरी कोई भी चीज़ देख के बना रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कई भाई जब मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी तो ही मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को सही सा दिखाऊं, अगर मुझसे कुछ भी बिगड़ जाता है ना तो मैं फिर वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो बिल्कुल परफेक्ट बनता है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप देख रहे होंगे कितने आराम से, देखो कितने आराम से सारी कतलियाँ निकल रही हैं ना, एकदम परफेक्ट बनी है। और आप देखो कितने, तो मैंने कहा मैं इनके पापा को बोल रही थी आप जाओ कान्हा जी को भोग लगाओ, उसके बाद फिर आप खा लें। तो ये भी कह रहे थे बहुत, और बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बादाम था और चीनी का पाग था, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, सिंपल ही बनाई थी। बाकी का तो अगली बार मैं बनाऊंगी तो मैं सोच रही थोड़ा काली वाली मिर्च डाल के बना के देखती हूँ, क्या पता खा लें बच्चे। थोड़ी बच्चों की रहती है ना कि बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, तो इस वजह से हो जाता है। अगली बार थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि मैं सौंठ वगैरह डाल के सारी चीज़ डाल के बनाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो बस उसी तरीके से मैंने सारी बना दी थी, और बस। और मेरे यहाँ ये कह भी रहते, कह रहे तुम ना एक मिठाई की दुकान खोल लो, तो मैंने कहा ठीक है मुझे खुलवा दो, मैं मिठाई बनाती रहूँगी और आप बेचते रहना। हंसी बना रहे थे, कह रहे मिठाई क्योंकि अब बनाते बनाते काफ़ी परफेक्शन आ गया ना मिठाइयों में मुझे, तो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी मिठाई बना लेती हो तुम। तो मैंने कहा अब आप खाते हो तो फिर बनाना तो सीखना पड़ेगी ना मुझे। और आप देख रहे हो कितनी परफेक्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गोंद की कतली नहीं होती उसकी कतली लग रही है, लेकिन ये गोंद की नहीं है, ये सिर्फ ओनली बादाम की है। ठीक है, फिर वीडियो को एंड करती हूँ, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, बाय।